दोस्तों, जरा खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसी आप चाहते थे? अगर आपका जवाब है नहीं, तो इसकी वजह आपके हालात नहीं है, और ना ही इसकी वजह आपकी किस्मत है, और ना ही लोग हैं। दोस्तों, वजह सिर्फ एक ही है, जो है खुद पर नियंत्रण की कमी। दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक आपको कड़ी मेहनत के बारे में नहीं सिखाएंगी। यह तुम्हें वो ताकत सिखाएंगी जो तब भी काम करती है जब मन साथ नहीं देता। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने खुद को जीत लिया उसकी किस्मत खुद उसके पीछे चलने लगती है। आज हम जानेंगे कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि सबसे बड़ी आजादी कैसे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए ऑडियो बुक समरी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियो बुक समरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, यह किताब हमें बहुत साफ शब्दों में यह सिखाती है कि इंसान की जिंदगी को उसकी किस्मत, हालात या दूसरों का व्यवहार नहीं चलाता, बल्कि उसका अनुशासन चलाता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जब हालात सही होंगे तब वे सही काम करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि सफल लोग ठीक उसके उल्टे सोचते हैं। वे जानते हैं कि हालात कभी पूरी तरह से सही नहीं होते, इसीलिए वे अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा एक भावनात्मक चीज है जो आती जाती रहती है। आज मन बहुत जोश में है, कल बिल्कुल खाली होगा, लेकिन अनुशासन मन पर निर्भर नहीं करता। अनुशासन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। उदाहरण के लिए, एक छात्र अगर सिर्फ तभी पढ़े जब उसका मन हो, तो उसका भविष्य अनिश्चित होगा। लेकिन वही छात्र अगर तय कर ले कि समय पर रोज पढ़ूंगा, चाहे मन हो या ना हो, तो कुछ समय बाद पढ़ना उसकी आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर उसका भविष्य तय करती है। किताब यह भी समझाती है कि आत्मनियंत्रण का मतलब अपने आप को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने आप को सही दिशा देना है। जैसे एक माता पिता बच्चे को हर चीज की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इच्छा पूरी करना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह जब इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है, तो वह अपने भविष्य की रक्षा कर रहा होता है। देर रात तक मोबाइल चलाने से खुद को रोकना, बेवजह खर्च से बचना, गुस्से में चुप रह जाना, ये सब आत्मनियंत्रण के छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक बात समान थी। वे अपने ऊपर नियंत्रण रखते थे। वे जानते थे कि हर इच्छा का पीछा करना उन्हें कमजोर बनाएगा। उदाहरण के तौर पर, एक खिलाड़ी रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता है, जबकि बाकी लोग सोते रहते हैं। उस समय कोई ताली नहीं बजा रहा होता, कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, लेकिन वही चुपचाप किया गया अभ्यास आगे चलकर जीत में बदलता है। दोस्तों, अनुशासन अक्सर अकेले में दिखता है, लेकिन परिणाम सबके सामने आते हैं। यह किताब भावनाओं पर नियंत्रण को सबसे जरूरी अनुशासन बताती है। लेखक कहते हैं कि इंसान अपने गुस्से, डर और लालच की वजह से ही सबसे ज्यादा गलत फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गुस्से में नौकरी छोड़ देता है, रिश्ते तोड़ देता है या ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा उसे सालों तक रहता है। अगर वही व्यक्ति कुछ पल रुक जाए, सांस ले और खुद को संभाल ले, तो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। दोस्तों, आत्मनियंत्रण कई बार आपको कुछ करने से नहीं, बल्कि कुछ न करने से बचाता है। किताब यह भी सिखाती है कि अनुशासन का सीधा संबंध आदतों से होता है। इंसान जैसा रोज करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अगर रोज आलस्य को चुनोगे तो आलसी बन जाओगे। अगर रोज थोड़ा सा भी अनुशासन चुनोगे तो मजबूत बन जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करता है, शुरुआत में उसका कोई बड़ा असर नहीं दिखता,
लेकिन महीनों बाद उसका शरीर, उसकी ऊर्जा और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह बदल जाता है। अनुशासन का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन वह स्थायी होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आज की दुनिया में आत्मनियंत्रण पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हर चीज तुरंत उपलब्ध है। तुरंत मनोरंजन, तुरंत भोजन, तुरंत आराम। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज तुरंत चाहता है, वह लंबे समय की सफलता से वंचित रह जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज की मेहनत से बचने के लिए आज आराम चुनता है, तो उसे कल मजबूरी में मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कोई आज अनुशासन चुनता है, तो कल उसे आज़ादी मिलेगी, आराम मिलेगा। दोस्तों, किताब में यह भी बताया गया है कि सच्चा आत्मनियंत्रण दिखावे के लिए नहीं होता। वह तब काम करता है जब कोई देखने वाला न हो, जब कोई नियम तोड़ने से आपको कोई सजा न मिल रही हो। तब भी सही काम करना ही असली अनुशासन है। यही वह चीज है जो चरित्र बनाती है, और चरित्र ही वह नींव है जिस पर मजबूत जीवन खड़ा होता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन से भागने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। थोड़ी सी असुविधा से बचने के लिए अगर इंसान अनुशासन छोड़ देता है, तो आगे चलकर उसे कहीं ज्यादा दर्द झेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर वह आज थोड़ी सख्ती अपनाकर उसे ऊपर कर ले, तो भविष्य में उसे सम्मान, शांति और आत्मसंतोष मिलता है। दोस्तों, अंत में किताब हमें यह एहसास कराती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। आत्मनियंत्रण आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से स्थिर बनाता है। जो इंसान खुद पर राज करना सीख लेता है, उसे हालात कभी गुलाम नहीं बना सकते। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अनुशासन ही किस्मत है। क्योंकि जिस दिन इंसान ने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन से उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। दोस्तों, यहां पर इस बुक समरी का समापन होता है। आज अगर आप यहां तक पहुंचे हो, तो समझ लो आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। दोस्तों, याद रखना, दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई दूसरों से नहीं होती, खुद से होती है। जो इंसान अपने मन की आलस से भरी आवाज को हर दिन थोड़ा सा भी चुप कर देता है, वही इंसान धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। शायद आज कोई फर्क ना दिखे, शायद कल भी ना दिखे, लेकिन एक दिन जब लोग पूछेंगे तुम इतने मजबूत कैसे बने, तो जवाब होगा, मैंने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। यही वो पल है जहां से किस्मत बदलती है, क्योंकि सच यही है, अनुशासन ही नियति है। दोस्तों, यह थी आज की एक छोटी सी ऑडियो बुक समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऑडियो बुक समरीज वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।